अगर आप बिहार बीपीएससी से या बिहार से संबंधित किसी एग्जाम्स को देना चाहते हैं और ऐसे में आपको खोज है बिहार स्पेशल वीडियो का, तो बिहार स्पेशल संपूर्ण जीके के इस वीडियो पर आपने सही रूप से क्लिक कर दिया है। दोस्तों, बिहार स्पेशल जीके का यह एक संपूर्ण वीडियो होगा जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिहार स्पेशल से संबंधित किसी भी अन्य चैनल को या किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीनन समझ लीजिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। संपूर्ण बिहार आने वाले समय एग्जाम्स के लिए पूर्ण रूप से आपका तैयार हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से होगा। आप जरूर हमें एग्जाम्स के बाद कमेंट करके इस वीडियो पर बताइएगा कि आखिर क्या क्या हुआ। यकीनन समझ लीजिए, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल छोड़ करके हटिएगा नहीं। संपूर्ण बिहार यहां से शुरू होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की नोटिफिकेशंस के नए वीडियो के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। भारी संख्या में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला है बिहार की सामान्य परिचय, हम लोग देखेंगे इसमें। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को बताया जाता है। राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय भी इसकी पटना है। बढ़ते चलेंगे, यह थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन संपूर्ण बिहार इसमें समेट लिया जाएगा। उच्च न्यायालय पटना है। राजकीय भाषा प्रथम हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। याद रखिए, तृतीय पूछा जाए तो मैथिली बताइएगा। आगे क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प कौन है? गेंदा फूल। और राजकीय वृक्ष जो बिहार का है वह दोस्तों कौन सा है? उसको हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह आपके पास पीपल हो जाएगा। राजकीय चिन्ह बिहार की कौन सी है? बोधि वृक्ष, जो कि स्वास्तिक के अंदर रहता है। राजकीय मछली बिहार की कौन सी है? मांगुर। बढ़ते चलिएगा, शुरुआत हो रहा है, बहुत एक बड़ा सा वीडियो होने जा रहा है। यदि पूछा जाए कि बिहार का राजकीय पर्व कौन सा है, तो बिहार का राज्य का पर्व महापर्व जो है छठ के नाम से जाना जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखा अक्षांशीय विस्तार बिहार की कितनी है, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार का भौगोलिक परिचय, यानी कि देखने जा रहे हैं बिहार के भौगोलिक परिचय में भूगोल से संबंधित बिहार के वीडियो को देखेंगे, यानी बिहार के पॉइंट को। इसमें लिखा गया बिहार का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पर 50 नहीं 10 कर दीजिएगा। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश से लेकर देशांतरीय विस्तार अगर बिहार का पूछा जाए तो 83 और 88 यानी 5 का अंतर, 19 के बाद 2 का अंतर और 50 के बाद 40 का अंतर। कहने का मतलब कि बिहार का अक्षांश देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड के पूर्वी देशांतर में है। बिहार देखने में कैसा है? आयताकार। याद रखिएगा, एक भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है बिहार स्पेशल की इस वीडियो में, बिल्कुल छोड़ करके हटिएगा नहीं। छोड़ कर हटने का मतलब कि स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा में देखेंगे तो 345 किलोमीटर होता है। चौड़ाई देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर तो 483 किलोमीटर हो जाता है। अगर देखेंगे समुद्र से औसत ऊंचाई तो 52.73 मीटर 173 फीट के करीब करीब होता है। सीमाएं जो है उत्तर में नेपाल से 7, कभी कभी 8 भी लिखा जाता है। दक्षिण में जो है 8 ही होगा। यहाँ पर पूर्व में पश्चिम से, यानी पूर्व में पश्चिम बंगाल मिल रहता है 3 जिलों से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश 8 जिलों से। या बिहार में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, तो याद रखें लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है? 6 है, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम आता है। इसमें 40 लोकसभा में से अनुसूचित जाति के लिए ये 6 सीटें जो है इसमें रिजर्व मानी गई है। वही पर बात करेंगे कि बिहार में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 16 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 यहाँ पर बिहार में है। और अगर बात करेंगे यहाँ से, देखिए विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। दोस्तों, ये कुल मिलाकर के 50 पेजों का यह एक वीडियो होगा जिसमें सभी तक हम लोग 3 से 4 पेज पढ़ चुके हैं। तो 50 पेजों का ये वीडियो है। इसके बाद बस सिर्फ आप मुझे सुनते चलिए, उसके बाद एग्जाम में जाकर के बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन को हिला दीजिए। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है, जिसको कटोरिया एवं मनिहारी है। तो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 2 है, जिसमें से पहला कटोरिया और दूसरा मनहारी। विधान परिषद बिहार में इनकी संख्याएं 75 है। आगे बढ़ते चलते हैं। वहीं पर बात करेंगे बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, जिसमें पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोशी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर को शामिल किया गया है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या बात करें तो 534 यहाँ पर रखा गया है। राजस्व ग्रामों की संख्या 5-4,000 नहीं 51 सैकड़ा 1000 10,000 45,098। शहरों की संख्या 139 बताई जाती है। नगर समूह की संख्या 14 बताई जाती है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 बताई जाती है। साढ़े आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे। महानगर बिहार में कितने? पटना है एकमात्र। नगर निगम की कुल संख्या बिहार में 11 बताई गई है। अगर बताएंगे नगर पंचायतों की संख्या तो अब बढ़ गई है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार इतना ही है। नगर परिषदों की संख्या 42 बताई जाती है। इसमें आगे पीछे हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं। 16वीं बिहार उसके बाद छोड़ देंगे।
अब हम लोग बिहार की जनसंख्या पढ़ते हैं। कुल जनसंख्या बिहार की 10,40,99,452 है। पुरुष जनसंख्या 4,42,78,157। महिला जनसंख्या जो है 4,98,21,295। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला देखेंगे कि कुल जनसंख्याओं में पुरुषों की संख्या कितनी है, 52.14। लगभग कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सा जो है वो लगभग 47.86% बताई जाती है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 7,43,16,709 दिखाई दे रहा है, 7,43,16,709 ऐसा याद रखिएगा। शहरी जनसंख्या की बताया जाए तो 86,81,800। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7% जो है ग्रामीण है, लेकिन नए आंकड़े बताती है कि 15.3 है, लेकिन अगर उससे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा तो 88.7 बताइएगा। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29 यानी कि 11.3% इसको एग्जाम्स में लिख करके पूछा जाता है। अगर बात करेंगे 0 से 6 वर्ग के आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है, 98,87,239। याद रखेंगे अनुसूचित जातियों की संख्या जनसंख्या बिहार में है 31 यानी कि 1,30,48,608 बताई गई है। अनुसूचित जातियों की संख्या जो दिखाई दे रहा है आपको, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 15.72% जो है बिहार में अनुसूचित जातियां निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाली जो जिला है उसको किशनगंज कहेंगे। अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो दिखाई दे रहा है 7,58,351 बताई गई है। अगर देखेंगे अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में कितनी है, 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला जो है कटिहार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला शिवहर को माना गया है। लिंगानुपात बिहार का 918 बताया गया है प्रति 1000 पर। देखते हैं 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। इसके पहले 2001 में 919 था। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में इसका स्थान जो है तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला बिहार का पटना है। और बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का कौन है, तो शेखपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जनसंख्या वृद्धि देख लेते हैं। 2001 से 2011 के दशक जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस हिसाब से 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की देखा जाए तो 25.42% दिखाई देता है। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, मधेपुरा। वहीं पर 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वह उसको गोपालगंज के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों घबराइए नहीं, बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल वीडियो जो है, बिहार करंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो जो जनवरी से लेकर के जुलाई तक क्या क्या हुआ बिहार में और कौन कौन सी चीज़ है, इसका वीडियो महज एक दिन के अंदर हम तब्दील कर देंगे। पहले इसको भारी संख्या में जो है अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो पूर्ण रूप से सभी जो शिक्षक बनने वाले बीपीएससी शिक्षक में उन सभी कैंडिडेट के पास आसानी पूर्वक पहुंच जाए और जिससे आपको भी फायदा हो। जन्म दर 39.30% प्रति 1000 बताया जाता है। वहीं पर बिहार में मृत्यु दर बताई जाती है 7.9 प्रति 1000, 1000 मतलब पर 7.9 की मृत्यु होती है। शिशु मृत्यु दर बिहार में जो है वो 61 प्रति 1000 बताई गई है जीवित जन्म दर पर। मातृत्व मृत्यु दर जो है 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर बताया गया है। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का है। अगर बात करेंगे दोस्तों इस संबंध में देखते चलिएगा, इस संबंध में कहता है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे अधिक है संपूर्ण भारत में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर, जहां पर जनसंख्या घनत्व 1880 बताई गई है प्रति वर्ग किलोमीटर पर। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कैमूर बताया गया है 448 यहाँ पर बताया गया है। अब आइए लिंगानुपात देख लेते हैं, एक भी कुछ छूटने वाला नहीं है, बस आप बने रहिए ना हमारे साथ। देखिए किस तरीके से संपूर्ण बिहार को हम सिमटा देते हैं इसी वीडियो में। आगे देखते चलिएगा लिंगानुपात बिहार की 918 है प्रति 1000 पर। बच्चों का लिंगानुपात 935 बताई जाती है। तो शिशु लिंगानुपात अगर पूछ दे बिहार की तो 935 बताइएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो बिहार का है 24वां है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार का स्थान 24वां है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो तीसरा है, घनत्व के हिसाब से पहला है, और यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो 12वां और 13वां बताया जाता है। और यदि बताया गया कि साक्षरता के आधार पर तो हम लोग 28वें नंबर पर आते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर को बोला जाता है। अब साक्षरता को हम लोग देख लेंगे। साक्षरता देखिएगा, बिहार की कुल साक्षरता 61.80%, पुरुष साक्षरता 71.20 बताई जाती है। वहीं पर महिला साक्षरता जो है वह 51.5%, कहीं कहीं 2% भी लिखा गया, 5% मानिएगा। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 28वां है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला बिहार का रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला बिहार का पूर्णिया आपको नजर आता है।
अगर बात करेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला निम्नलिखित में से बिहार का कौन है? रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो भी है रोहतास ही है। लेकिन न्यूनतम पुरुष साक्षरता का जिला अगर पूछा जाए तो पूर्णिया हो जाएगा, लेकिन जब ये महिलाओं पर आ जाती है तो ये बदल जाता है, क्योंकि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बिहार का सहरसा बना जाता है। आइए अब देखते हैं बिहार की धार्मिक जनगणना। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। आगे प्रश्न है, हिंदुओं की जनसंख्या बिहार में सबसे अधिक है 6,90,76,919, जो कि कुल जनसंख्या का 83.2% हिंदू भाई निवास करते हैं यहाँ पर। मुस्लिम भाइयों का यहाँ पर देख लेंगे कुल मिलाकर 16.5%, यानी कि 1,37,22,048 जनसंख्या बताई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। ईसाई जनसंख्या जो है तीसरे नंबर पर बिहार में आती है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, सिख नहीं, सिख उसके बाद आते हैं। यहाँ पर 53,51,10 20,137 बताया जाता है सिख जनसंख्या। बौद्ध जनसंख्या सबसे आगे, उसके बाद है सबसे कम जनसंख्या जो है 16,085 महज जनसंख्या जैन धर्म की है, 0.2% होता है। अगर बात करेंगे हिंदू में लिंगानुपात 915 प्रति महिलाएं 1000 पर है, यानी कि हिंदू भाइयों का जो लिंगानुपात है वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है। मुस्लिमों में लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर उपलब्ध है। ईसाइयों में देख लेंगे, ईसाई में लिंगानुपात 974 है। सिखों में लिंगानुपात 879 महिलाएं प्रति 1000 पर। बौद्ध में लिंगानुपात 841, सबसे दयनीय स्थिति इनकी बनी हुई है बौद्ध लिंगानुपात। जैनों में लिंगानुपात 904 है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ईसाई धर्म का जो लिंगानुपात आपको नजर आ रहा है बिहार में सबसे अधिक नजर आ रहा है। बिहार में लिंगानुपात सबसे अधिक किस धर्म का है? ईसाई धर्म का। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू लोगों में साक्षरता दर कितनी है? यानी कि 47.9% जो है हिंदू साक्षरता दर बताई जाती है। मुस्लिम साक्षरता दर जो है वह 42% बताई गई है। ईसाइयों में साक्षरता दर 71.1% है। सिखों में साक्षरता दर 79.8% है। बौद्धों में साक्षरता दर 59% है। और बिहार का सबसे अधिक साक्षर जो धर्म है वो जैन धर्म है। याद रखेंगे जैन धर्म की सर्वाधिक शिक्षा दर है 93.3% बताई जाती है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर बिंदु के पास। अब आइए, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजित करने के बाद हुआ। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। आगे बढ़ते चलते हैं। अब ऑनलाइनर के रूप में पूरे रूप से देख लीजिएगा, A to Z इतिहास, मॉडर्न, आधुनिक, प्राचीन, सब कुछ इसमें समाहित कर लिया गया है। बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार 38 जिले तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर बताई जाती है। अगर बात करेंगे कि यहाँ की जनसंख्या लगभग 1038, इतना ये गलत बताया गया, 10,40,99,452 बताया गया है बिहार में लगभग इतना। और उसके बाद पुरुष जनसंख्या आप लोग को ये पहले बता दिया गया है। बिहार में हिंदू जो प्रतिशत है वह 83.3% या तथा मुस्लिम 16.5% बताई जाती है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी तथा अंगिका मानी जाती है। अगर बात करेंगे वहीं पर दोस्तों यहाँ पर देखते चलिएगा, एक भी बिंदु छोड़ने वाले नहीं है। देखिएगा पूर्ण रूप से आपको याद हो जाएगा बिहार आपके पास क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपद मंदिर, बोधगया मंदिर इत्यादि है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बंदी कहता है दोस्तों कि बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई है, जो कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत के साथ संपर्क में रखता है। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्रीपंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस को मानी गई है। अगर बात करें 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्ति करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। आगे बिंदु है, प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यहाँ के मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया है। आगे बढ़ेंगे। 6ठी और 5वीं सदी के ईसा पूर्व जो है यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँचा है। तो ये बिहार की देन है कि बौद्ध धर्म चीन और जापान में पहुँचा है। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसी दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया और यह अधिक दिनों तक नहीं चला, क्योंकि उनके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते चलते, पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। अब तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, शाक्य प्रदेश, विजी और उनका जनका से हुआ करता था।
वहीं पर बात करेंगे। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसने बिहार को अपने प्रांत में मिलाया था। तो उसका नाम अकबर हो जाएगा। इसके बाद बिहार की सत्ता बंगाल में विलय कर दिया और इसके बाद बंगाल की सत्ता के बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। आगे है पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आया करते थे। 1912 ईस्वी में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नाम राज्य के अस्तित्व में आया हुआ था। उसके बाद 1936 ईस्वी में उड़ीसा से इसे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रगण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है। अगर बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ जो सन 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड राज्य को इससे अलग करके किया गया। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला प्राकृतिक विभाग जो है उत्तर पर्वतीय, उसके बाद एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ इसमें आता है। अगर बात करें दोस्तों आगे देख लीजिए कि राज्य के मुख्य उद्योग है मुंगेर में सिगरेट कारखाना ITC, मुंगेर में ITC के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस एवं तथा चावल, आटा इत्यादि निर्माण होती है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्रियां हैं और उसका मुंगेर में के जमालपुर में रेल कारखाना एशिया प्रसिद्ध रेल करेन कारखाना जमालपुर में उपस्थित है। भागलपुर में देखेंगे सिल्क उद्योग स्थापित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। अगर बात करेंगे बिहार में स्थित रहने वाला नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बिहार वो पवित्र भूमि है जहां माँ सीता की जन्मभूमि है और वो गौतम बुद्ध को तपोभूमि भी मानी जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है कि बिहार वो जगह है जहां गंगा, बागमती, कोसी, कमला, उसके बाद गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल नदियां बहती हैं। आइए बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। कहता है दोस्तों कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन काला अशोक के शासन में किया गया था। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। मौर्य काल में सर्वाधिक अप्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो थी वह प्राकृत के रूप में जानी गई है। अगला बिंदु है, प्रश्न है दोस्तों कि मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसका मतलब हुआ कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक का जो है लेखन किया था। तक इंडिका से संबंधित क्या है, तो इंडिका जो है वो उसमें एक प्रकार का यह एक ऐसा मतलब वो उसकी जीवनी है, तर्क जीवनी है और उसमें पटना का उसने वर्णन किया और पटना के प्रशासन व्यवस्था की खूब तारीफ उसमें की गई है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो पूछा जा सकता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार कौन था, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। अब जेम्स प्रिंसेप ब्रिज जो है कोलकाता में बनाई गई है। अगर आप पहुंचे होंगे तो जानते होंगे। पुष्पमित्र शुंग का शुंग वंश की स्थापना किया। तो अंतिम मौर्य वंश के शासक को मार करके और अंतिम से पुष्पमित्र सिंह ने जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत की रचना भी की थी। अगर बात करेंगे स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किसने कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था, तो शेरशाह सूरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 ईस्वी में किया गया है। अगर बात करें जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 ईस्वी को किया था। यह छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण घटना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। तो यानी कौन सा वह ग्रंथ है जिसमें बिहार की सबसे पहले व्याख्या की गई है, शतपथ ब्राह्मण उसका सही आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला बिंदु है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल आपको बने ही रहना होगा। अगर आप पूर्ण रूप से बिहार स्पेशल पर फतह पाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल हमारे साथ एकदम हटने की आवश्यकता नहीं है। आगे दोस्तों कहा गया है कि मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र में कब आया था, तो याद रखें 315 ईस्वी में वह पटना में भ्रमण किया था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, याद रखेंगे। तो कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर। आगे बढ़ते चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य। और उसका धर्मपाल ने विद्या को प्रशय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइए बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल। आप जानते होंगे। और कुमारगुप्त के बारे में आप जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबे सदी नाम से प्रसिद्ध है। तो बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से जाना जाता है, मकतूबे सदी के नाम से
जाना जाएगा। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में बताइए वो कौन सा सूफी संप्रदाय था जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। फिरदौसी याद रखिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें मिथिला में कर्नाट शासकों की राजधानी जो है सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कनौज युद्ध के पश्चात हुई थी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल केवल हमारे साथ आप जुड़े रहिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में जो है वह पटना में ही हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। सिख गुरुओं के में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण करने वाला गुरु नानक देव थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संयुक्त रूप से दीवानी प्रदान करने का श्रेय जो है वह किस मुगल सम्राट को जाता है? तो याद रखेंगे शाह आलम द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। तो भारत में जो वहाबी आंदोलन का संस्थापन किसने किया था? तो सैयद अहमद उसने ये स्थापित किया था। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 ईस्वी की स्थापना की थी और बाद में राजेंद्र प्रसाद ने जो है उसको अपना सरकारी उसको अपना आवास बनाए थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद ने किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किसके द्वारा किया गया था? महापद्म नंद के द्वारा। उसके बाद कलिंग युद्ध तो आप लोग जानते ही हैं, अशोक से जुड़ा हुआ है। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापन करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी याद रखिएगा। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना किया था। तो नुहानी राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन था? मोहम्मद नुहानी। आगे है सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। तो क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन अफगान सुल्तान जो था बिहार में सबसे अंतिम था? तो याद रखिएगा दाऊद खान कर्रानी। राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नाजिम बने थे। तो बिहार के प्रथम नायब नाजिम कौन बने हुए थे? राजा सिताब राय। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस के समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा कि किसने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बंगाल के नवाब मीर कासिम ने। और गवर्नर जनरल किसके द्वारा जो है गोलघर की स्थापना किया गया था? कर्नवालिस के द्वारा। दोस्तों यह रसद रखने के लिए बनाया गया था, अनाज भंडारण के लिए। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। याद रखेंगे यहीं से उन्होंने सत्य अहिंसा बिहार में प्रारंभ किया। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 ईस्वी में बिहार का एक अलग प्रांत बनाया गया था। 1936 में बिहार से उड़ीसा का विभाजन किया गया। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए। आप इसको गूगल पर टाइप करके देख सकते हैं कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री तो होगा ही श्री कृष्ण सिंह, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री गूगल टाइप कीजिएगा तो उस समय चूंकि केंद्र में सरकारें नहीं हुआ करती थी, इसलिए प्रत्येक प्रांत का जो मंत्री होता था, मुख्यमंत्री, उसको प्रधानमंत्री के रूप में ही जानते थे। गूगल पर आप इसको सर्च कर लेंगे। पीर अली ने पटना में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। वहाँ भी अन्यताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बमकांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें आप सभी जानते हैं खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी। उनके दोस्त जो है अपनी आत्महत्या कर लिए थे। मुजफ्फरपुर बमकांड में अभियुक्तों की खुदीराम बोस को फांसी दी गई। मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो पूछा जाएगा होम रूल आंदोलन के संस्थापक बिहार में कौन था? तो मजहरुल हक याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते मजहरुल हक ने 1914 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। तो 1914 में जब कांग्रेस जो मंडल है वह जब इंग्लैंड गया तो बिहार से उसमें कौन शामिल थे? मजहरुल हक याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन को भी प्रारंभ किया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। तो बिहारी छात्र परिषद के गठन करने वाले कौन व्यक्ति हैं? राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। याद रखिएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन किया गया था। तो बिहार में किसान सभा का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 1929, बिल्कुल आपको याद रखने हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 ईस्वी में, जिसको हम लोग सचिवालय गोलीकांड के नाम से जानते हैं, जिनके सम्मान में 7 मार्टियर्स यानी 7 शहीद का स्मारक सचिवालय भवन के सामने बनाया गया है। मध्यकाल में पटना का नव निर्माता शेरशाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर बोधगया में स्थापित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, इसमें कोई दोहराय नहीं है।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवशेष भागलपुर के पास उपस्थित है। संत सफुद्दीन अहिया मनेरी का मकबरा पटना जिले में उपस्थित है। भारत का अब चलेंगे बिहार के भूगोल से संबंधित मुख्य बिंदुओं को। बिहार के भूगोल से संबंधित अक्षांशीय विस्तार 24, 20, 10 यहाँ पर बताया गया था और देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार दोनों पहले पढ़ाया गया है। आकृति कैसा दिखाई देता है? आयताकार, 94,130 वर्ग, लंबाई 345, चौड़ाई 483। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, हल्का फुल्का, कोई बात नहीं है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते चलते हैं कि बिहार की जलवायु मानसूनी है। औसत वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर होती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो बिहार में है 56,94,642 हेक्टेयर है, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 60.48% होता है। गैर कृषि कार्यों में लगी हुई भूमि 16,35,467 हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि का 17.37% है। आगे बढ़ते चलते हैं। ऊसर और गैर कृषि जन्य भूमि जो हमारे बिहार में 4,36,503, कुल मिलाकर के 4.64% होता है। अस्थायी चरागाह बिहार में 18,356 हेक्टेयर है, जो 0.19% है। विविध पेड़ और बगीचा जो बिहार में 2.45% क्षेत्र पर पड़ा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार में सबसे अधिक है, यानी कि 64.41 लाख जो हेक्टेयर है वह बिहार में बाढ़ से प्रभावित होने वाले भूमि है। बिहार की संरचना एवं उनका विस्तार देख लेते हैं। धरवार चट्टान। धरवार चट्टान बिहार में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? गया में, नवादा में, जमुई में, मुंगेर और बांका में। बिंद समूह की चट्टानें कैमूर में है, रोहतास में है। टर्शियरी चट्टानें पश्चिमी चंपारण में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वाटनरी जो है चट्टानें वो कहाँ मिलेंगी? गंगा के मैदान के भागों में मिलेंगी। मैदानी भाग में बिहार में वन स्थिति पड़ते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो कुल वन क्षेत्र 7,288 वर्ग किलोमीटर पर जो है वन पसरा हुआ है। वन का क्षेत्रफल प्रतिशत जो 7.74% है। बिहार में अति सघन वन 248 वर्ग किलोमीटर पर मात्र है। राज्य में संरक्षित वन जो है वह 32,804.7 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। राज्य में गैर संरक्षित वन जो है 76.3 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय पार्क बिहार में एक है, जिसका नाम वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क, जो कि पश्चिम चंपारण में है। वन्य जीव अभयारण्य बिहार में 11 है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर, पश्चिम चंपारण है, जबकि बिहार में न्यूनतम वन वाला जिला कौन है? शिवहर है, और वन विहीन जिला के नाम से जहानाबाद को जाना जाता है। आगे बिंदु है कि बिहार में वन के प्रकार, वन दो प्रकार के पाए जाते हैं बिहार में। एक वन होता है जिसको आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष शीशम, सेलम और साल खैर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइए कि आर्द्र पर्णपाती वन में कौन कौन से आते हैं? तो शीशम, सेलम और साल खैर ये सभी। शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष में महुआ, आम, कटहल, जामुन इत्यादि आएंगे। अब आइए बिहार के प्रमुख अभयारण्य से संबंधित जिले देख लेते हैं। तो पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि आश्रणी कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गया में। भीम बांध जो अभयारण्य है वो मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में उपस्थित है। अगला है कि कैमूर अभयारण्य रोहतास। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो कैमूर अभयारण्य है। आगे देखें, पंत अभयारण्य नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में उपस्थित है। अगर पूछा जाए कि कांवर पक्षी विहार कहाँ है? तो बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है? दरभंगा में। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? कटिहार। नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी विहार कहाँ है? जमुई। अच्छा, ये होगा कि आप इसको नोट कर लीजिए या 1 से 2 बार इसको रिपीट कर लीजिए। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। हरियाबाड़ा हिडन पार्क जो है अररिया में यह उपस्थित है। बिहार में सिंचाई का हालचाल देख लेते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र जो है बिहार में 45,50,244 हेक्टेयर है। सिंचित क्षेत्र जो है बिहार में 48.33% है। सिंचाई के मुख्य स्रोत बिहार में नलकूप है, नहरें हैं, तालाब है, कुआं। तो याद रखेंगे बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है? नलकूपों के माध्यम से। नलकूप से द्वारा सिंचित की जाने वाली जो क्षेत्र है वो 55.4% है। नहर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 34%। तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र बिहार में 3.2%। कुआं के द्वारा सिंचित 0.5% रहता है। वहीं पर अन्य साधनों के द्वारा सिंचित जो होता है बिहार में 6.5% होता है। बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 10,000 इकाई 10,000 हेक्टेयर से ही अधिक मान क्षेत्र बनाया गया है। मध्यम सिंचाई परियोजना जो है बिहार में 2,000 से लेकर के याद रखेंगे 10,000 हेक्टेयर तक मानी जाती है। वहीं पर लघु सिंचाई परियोजना की क्षमता जो है 2,000 हेक्टेयर से कम मानी गई है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। शेखपुरा एक ऐसा जिला है जहां पर सिंचित भूमि सबसे अधिक बिहार में पाई जाती है। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला जमुई है। नहर सिंचाई के अग्रणी जिले रोहतास एवं पश्चिमी चंपारण है। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले मुजफ्फरपुर और वैशाली को माना जाता है। नहर के द्वारा सबसे कम सिंचाई जो है मुजफ्फरपुर में की जाती है। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं देख लेते हैं। सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की एक सबसे बड़ी परियोजना है। 1874 ईस्वी में प्रमुख नहर कौन सी है? पूर्वी नहर के रूप में औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद इत्यादि में इसको भेजा जाता है। वहीं पर पश्चिमी नहर के तहत आरा, बक्सर, रोहतास। गंडक परियोजना त्रिवेणी नहर पर उपस्थित है, यानी कि त्रिवेणी नहर गंडक परियोजना पर उपस्थित है। मुख्य बांध जो है वाल्मीकि नगर बांध है। मुख्य नहरें कौन कौन सी है? पश्चिम नहर के रूप में अगर देखा जाए तो गोपालगंज, सारण और सीवान जिला के इसके अंतर्गत आता है। पूर्वी नहर या
तिरहुत नहर पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर वैशाली के अंतर्गत आएगा। आगे देखिएगा, कहता है बहुदेशीय कोसी बहुदेशीय परियोजना 1954 से 55 में निर्धारित किया गया। मुख्य बांध इस पर हनुमानगर बांध है। मुख्य नहरें पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया और अररिया में ये इसका मतलब प्रसार किया गया है। बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजना एवं संबंधित जिले देख लेंगे। बरनाल जलाशय परियोजना भागलपुर जिले में उपस्थित है। याद रखिएगा, बिहार करंट अफेयर्स वीडियो कल तक जरूर हम पूर्ण रूप से आपके पास रखने की कोशिश करेंगे। पिछले 6 माह का बिहार में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ रखा जाएगा। उत्तर कोयल जलाशय गंगा औरंगाबाद, पुनपुन बैराज योजना औरंगाबाद, गया पटना जहानाबाद, बटेश्वर नाथ पंप नगर योजना भागलपुर, जमानिया पंप नगर योजना कैमूर में। आगे बढ़ेंगे, अपर किउल जलाशय परियोजना मुंगेर के लखीसराय, तिलैया डाइवर्सन योजना गया नवादा में, दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास कैमूर में, बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद में उपस्थित है। बटाने जलाशय पर औरंगाबाद में और बागमती परियोजना जो है वह सीतामढ़ी में उपस्थित है। आगे बढ़िए, अगला है बिहार की प्रमुख नदियां एवं उसके उद्गम स्थान। गंगा गंगोत्री से निकलती है। घाघरा या सरयू, जो घाघरा सरयू उसको उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, बिहार में इसको घाघरा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से निकलती है, मचपाचुंग तिब्बत से। गंडक सप्तगंडकी नेपाल से निकलती है। आगे देखेंगे, बूढ़ी गंडक जो होती है वो सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी जो है सप्तकोशिकी नेपाल से निकलती है। महानंदा मकला दियाराम यानी दार्जिलिंग से। कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से आकर के और दक्षिण की दिशा से गंगा नदी में दानापुर से लगभग कुछ दूरी पर यह मिलती है। पुनपुन चौराहा पढ़ाई पलामू में। फल्गु हजारीबाग पठार से। पंचनेन उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है। वहीं पर बात करें कि सकड़ी जो है वह उत्तरी छोटा नागपुर से। अजय बटपाड़ चक्काई जमुई से यह निकलती है। बिहार के प्रमुख झरने एवं जलकुंड अब देख लेंगे। बिहार के प्रमुख झरने जलकुंड एवं उसके उद्गम स्थल कौन सा है। सप्तधारा या सप्तधरवा राजगीर में उपस्थित है। ब्रह्मकुंड राजगीर में है। सूर्यकुंड भी राजगीर में उपस्थित है। नानक कुंड जो है वह भी राजगीर में है। मखदूम कुंड राजगीर में है। गोमुख कुंड राजगीर में यह उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, लक्ष्मण कुंड कहाँ है, मुंगेर में है। आगे लक्ष्मण कुंड, उसके बाद सीता कुंड मुंगेर में, रामेश्वर कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में। यानी कुल मिलाकर या तो राजगीर नहीं तो मुंगेर, यही हलचल बनता रहता है। एक बस याद रखिए, अग्निकुंड गया में उपस्थित है। बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। चलिएगा, यहाँ से देख लेंगे, जो अंतिम आंकड़े हैं उसी के हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे बिहार की प्रमुख फसलें तथा उसके उत्पादन। याद रखेंगे, चावल या धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में चंपारण में होता है। गेहूं सबसे ज़्यादा दरभंगा में, मक्का सारण और उसका बेगूसराय भी इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जौ जो है चंपारण में, मड़ुआ जो है सहरसा में ये उपस्थित होता है। आंकड़े आपके पास इस तरीके से कुछ आंकड़े हैं, यहाँ पर देखते चलिएगा एक एक करके। याद रखेंगे, जूट सबसे ज़्यादा पूर्णिया में, क्वेश्चन पूछा सकता है, जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, पूर्णिया में। गन्ना चंपारण में होती है। तंबाकू जो है दरभंगा में। आलू सबसे अधिक पटना में। विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान। याद रखेंगे, चावल के मामले में बिहार चौथा स्थान पर है। गेहूं के मामले में भारत में छठा स्थान पर। तंबाकू में तीसरे स्थान पर बिहार उपस्थित है। मखाना में पहले स्थान पर हम लोग आते हैं, याद रखिएगा। जूट में दूसरा, तिलहन में सातवां, लीची में प्रथम, आम में प्रथम और उस दूसरे बाद दूसरा नंबर पर इसमें आते हैं आपके पास जौ में। मड़ुआ में प्रथम आते हैं। शहद में प्रथम। मक्का में तीसरे स्थान पर। मखाना में हम सभी प्रथम स्थान पर आते हैं। मिथिला क्षेत्र अपने आप में ये बहुत बड़ा है। बिहार में खनिज संसाधन पर लेते हैं। पाइराइट अमझौर एवं बंजारी में, रोहतास में उपस्थित है। बक्साइट जो है खनिज संसाधन खड़गपुर में उपस्थित है। टीन देवराज एवं कुर्क खंड में उपस्थित है। ग्रेफाइट सिमुल तला से प्राप्त की जाती है। अबरक जो है गया नवादा जमुई बांका जिले से। सेल खड़ी गया मुंगेर और नवादा से प्राप्त की जाएगी। चीनी मिट्टी मुंगेर और भागलपुर से। ग्रेनाइट एस्बेस्टस स्लेट सिलिका लैंड ये सभी मुंगेर से। डोलोमाइट जो है रोहतास से। यूरेनियम जो है गया और नवादा से प्राप्त की जाएगी। सोना कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, सारण गोपालगंज सिवाल वैशाली और उसके बाद मुजफ्फरपुर से। सोना जो है पश्चिमी चंपारण और उसके बाद एक अब नया प्रकार का सोना इस प्रकार से बताया गया है प्राप्त किया था, लेकिन एक करमटिया गाँव है वहाँ पर से निकाला जाता है, तो इसको सोन को हटा दीजिएगा। सोना को हटा दीजिएगा। फायर के लिए भागलपुर से। वेरियल नवादा से। पेट्रोलियम जो है पश्चिम चंपारण सहरसा पूर्णिया और किशनगंज से प्राप्त की जाती है। बिहार के उद्योग देख लेंगे।
बिहार में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान 16% है। राज्य में बृहद एवं मध्यम आकार की कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 248 है। राज्य में पंजीकृत लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या 1261। आप लोग देखते चलिएगा, इतना डीप क्वेश्चंस नहीं जा सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेंगे बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उनके स्थान। राज्य में चीनी उद्योग की स्थापना 1903 1904 ही बताया जाता है, मरौड़ा सारण में किया गया था। कुल चीनी मिलों की संख्याएं 28 बताई गई हैं, लेकिन ये सब के सब चालू नहीं है। चालू चीनी मिलों की संख्याएं बिहार में महज 11 है। बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिद्धवलिया, लौरिया, सुगौली और रीगा हसनपुरा में यह जाए। राज्य में जूट उद्योग देख लीजिएगा, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर। पूर्णिया प्रथम स्थान पर आता है। प्रमुख जूट मिल कौन कौन से? नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, कटिहार जूट मिल, ये सभी हैं, कटिहार में उपस्थित है। रामेश्वर जूट मिल जो है समस्तीपुर में है। मौर्य जूट मिल जो है नालंदा में। गोपाल जूट इंडस्ट्रीज दरभंगा में उपस्थित है। आइए दोस्तों देख लेते हैं, सूती वस्त्र उद्योग बिहार में भागलपुर में है। यहाँ पर लुंगी उद्योग है। सिवान, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, बक्सर, डुमराव, फतुहा, औरंगाबाद, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। ओबरा व उदाऊद नगर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेशम उद्योग भागलपुर में है। ऊनी वस्त्र उद्योग हाजीपुर में उपस्थित है। तंबाकू उद्योग बिहार में मुंगेर में है। इंपीरियल टोबैको कंपनी दिलावरपुर इसका नाम हो जाएगा। बीड़ी उद्योग बिहार में बिहार शरीफ में, बक्सर में, मुंगेर में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सभी में है। कागज जो उद्योग है डालमिया नगर, याद रखिएगा मुख्य रूप से। सीमेंट उद्योग बिहार में बंजारी है, जपला है, डालमिया नगर है, कल्याणपुर है, बिहटा है, मुख्य रूप से आपको बंजारी याद रखना है। इंजीनियरिंग उद्योग बिहार में ऑथर्स बटलर कंपनी मुजफ्फरपुर, भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा, रेलवे। आगे देखो, रेलवे वर्क्स का ये काम करती है। आगे बढ़ते चले, उर्वरक उद्योग बिहार में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। पायराइट फॉस्फेट किया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ पर है? बरौनी में। कीटनाशक उद्योग बिहार में बिहार इंसेक्टाइजर्स लिमिटेड पूर्णिया में। प्लास्टिक उद्योग बिहार में सुनील प्लास्टिक उद्योग हाजीपुर में, ये पॉलीप्लास्ट उपस्थित है। रासायनिक उद्योग बिहार में रंजन केमिकल्स बरौनी, निक्रो केमिकल्स फतुहा। बर्तन उद्योग बिहार में सिवान और बिहटा में उपस्थित है। दिया सलाई उद्योग कटिहार में। कंबल उद्योग गया पूर्णिया में। बंदूक उद्योग बिहार में मुंगेर में। शीशा उद्योग पटना में उपस्थित है। आगे बढ़ते चले, प्लाईवुड जो है हाल ही फिलहाल में हाजीपुर में। चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हाजीपुर में उपस्थित है। आगे बढ़ते चले, बिहार में आगे देखेंगे, बिहार में केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम कौन है? फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी, यह उपस्थित है। अब जो छूट गया अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन, तो यकीनन समझ लीजिए कि मैं ये मानूंगा कि रियल में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है, लेकिन आप ये मानकर चलिए यकीनन कि आप इस वीडियो को चुपचाप देख जाते हैं तो 100% आप उधम कर दीजिएगा। रेल पहिया कारखाना बिहार में कहाँ पर उपस्थित है? तो रेल पहिया कारखाना छपरा यानी कि वेला में उपस्थित है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना मरहौड़ा छपरा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में उपस्थित है। ये सब उस समय की बात है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने किया इस बिहार के लिए कुछ। बिहार में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल, वायु एवं तथा जल परिवहन है। राज्य में कुल सड़कों की लंबाई 105,993 किलोमीटर बताई जाती है। आगे देखेंगे, सबसे ज़्यादा इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या महज 3.97% है। राज्य में राजकीय राजमार्गों की लंबाई 4,857 किलोमीटर बताई, सबसे लंबा NH-31 बताई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं, देख लेंगे यहाँ पर रेल परिवहन की शुरुआत बिहार में जो है 1860 से 62 ईस्वी में होती है। आगे चल, राज्य में रेल मंडलों की संख्या बिहार में 4 है। समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर और कटिहार, ये राज्य में मंडल। तो बिहार राज्य में मंडलों की संख्या, रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 4, याद रखिएगा। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 3 है, जिसमें जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, पटना, गया, राजगीर प्रस्तावित है। यानी गया और जो है आपके पास पटना से वहाँ से फ्लाइटें होती हैं और प्रस्तावित है, तो 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ये बताया जाता है, नेपाल साइड की तरफ भी एक बताया जाता है। राज्य में जल मार्गों की संख्या 2 जो है 1 बराबरी घाट, मधेपुरा, इसको छोड़ दीजिए। बिहार में गरीबी देखेंगे, योजना आयोग के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत 33.7% बताया जाता है। तो पूछा जाएगा गरीबी का निर्धारण कौन सा आयोग करता है? योजना। अब आगे बढ़ते चलते हैं, गरीबी की दृष्टि से भारत में बिहार, याद रखेंगे प्रश्न देखिएगा, गरीबी की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान दूसरा, पहला उड़ीसा का है। तो गरीबी के मामले में हम लोग दूसरे पर आते हैं, कभी कभी दूसरा न तो हम लोग पहले नंबर पर भी आ जाते हैं, ऐसे आंकड़े दिए जाते हैं। बिहार में गरीबी की कुल संख्या, जो गरीबों की कुल संख्या 3.69 करोड़ जो है बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के अंदर रहते हैं। BPL गरीबों की संख्या, परिवारों की संख्या 3.5163 बताई जाती है, लाख है। बिहार लोक सेवा आयोग देखेंगे, BPSC 2015 18 ये क्वेश्चन पूछा गया है उस समय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी
हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये क्वेश्चन पूछा सकता है चौरी चौरा घटना को। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था, ये पूछा गया है। अब बीपीएससी द्वारा पूछे क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। मैडम कामा, भिकाजी कामा यहाँ पर हो जाएगा। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चित्तरंजन दास 1922 में, याद रखेंगे। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी, उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से जो है ये सक्रिय थे। 1857 के दरभंगा डुमराव हटवा महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद कर दिए थे। ये देखेंगे अंग्रेजों की मदद करने वाले लोग हैं। स्वामी सजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी के दशक में किया था। पीर मोहम्मद मुनिस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मानों के तहत लिखकर चंपारण के किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। याद रखेंगे, पीर मोहम्मद मुनिस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदम नामों से ये कुछ लिख करके और उसको देश दुनिया पहुंचाया था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। 1885 देखेंगे, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा हटाया गया। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं बिहार स्पेशल से जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो याद रखिएगा 1930, 31, 32 तीनों में भीमराव अंबेडकर भाग लेते हैं। दूसरे में जो है 1931 में गांधी जी जाते हैं लेकिन वापस चले आते हैं और फिर से आकर के सविनय आंदोलन शुरू कर देते हैं। 20वीं सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रतिक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू होती है। कैथरीन मेयो, एल्सन हक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी किया था। आगे देखेंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बिस्मिल्लाह मतलब बिस्मिल खाने बिस्मिल ने इसको लिखा है या बताया है, तो याद रखेंगे रामप्रसाद बिस्मिल का ये स्टेटमेंट है। मौलाना हजरत मोहानी ने 1971 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा ही जो है नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद, जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। फराजी हाजी सरीतुल्लाह के अनुयायी थे। रामोशी विद्रोह 1822 से 29 के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। आगे है बघेरा, उसके बाद 11 देखेंगे। बघेरा विद्रोह गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। अरविंद घोष न्यू लैंप ऑफ लैंड फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला उन्होंने प्रसार किया था। 2011 में पूछा गया बीपीएससी को अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी के साथ किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसी दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। आगे याद रखेंगे, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किया गया था। ये सभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। आगे बढ़ते चलते तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, सभी बिंदुओं पर एकदम गौर फरमाए रखना है। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। वी.डी. सावरकर 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र की अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था। वी.डी. सावरकर इनका सही आंसर है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में। चित्तरंजन दास तथा आगे बढ़ते चलते हैं, देखेंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना किया था। याद रखेंगे, यह इलाहाबाद में इसका प्रथम बैठक। मैडम H.P. ब्लाडोस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक कौन है? मैडम आपके पास H.P. ब्लाडोस्की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का द्वारा लिखित पुस्तक है और कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 2007-8 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को हम रखेंगे। नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण से लेने की घोषणा की। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था।
याद रखेंगे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह 1857 क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा सिंह एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। याद रखेंगे 1857 की विद्रोह लखनऊ में बेगम हजरत अवध के नेतृत्व में आगे बढ़े थे। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ होती है। अगर जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1929 है। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। बिरसा रांची से बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र माना जाता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 1921 में मोफला विद्रोह केरल में हुआ था। लाला लाजपत राय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित किया गया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दे दिया था। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। याद रखेंगे जॉर्ज पंचम के बाद उसके बाद फिर से इसको जो है शुरू किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था मानी जाती थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलनों में मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। आगे बढ़ते चलते कांग्रेस देखेंगे। कांग्रेस के नरम दल के आंदोलन पद्धति। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भागलपुर क्षेत्र से मानी जाती हैं। 1942 में आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर दिया गया था। चंपारण नील आंदोलन को राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। आगे बढ़ते चलते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में और रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था, जिसका नियम था नो अपील, नो दलील, सीधा जेल, नो बेल। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में बेंगलोर में किया गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आपको मोटा मोटी पूर्ण रूप से जानकारी हो चुकी होगी। अब उसके बाद कुछ भी बिहार स्पेशल से आपका छूटने वाला नहीं है। शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए।